हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मयंक वत्स आप सभी लोगों का अपने चैनल मयंक मंत्रा एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज बहुत एक लंबे अरसे के बाद हम आप लोग के लिए कुछ वीडियो बनाने आए हैं और कुछ परेशानी आ गई थी, इस कारण से हम आप लोग के बीच नहीं आ पा रहे थे। अभी आप सब लोगों का लगभग हर सिटी में लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने जा रहा है और ये पता नहीं शायद कुछ जगह नहीं भी खुल पाए, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। खुल जाता है तो भी, नहीं खुलता है तो भी आप लोग को वीडियो अब मिलेंगी। आज हम लोग एक नए चैप्टर का सीरीज शुरू करेंगे, टाइम एंड वर्क का सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो रेलवे अपकमिंग एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन आ गया है उसका फॉर्म जो भर चुके हैं, उन लोगों को रिवीजन करने के लिए, नए स्टूडेंट होंगे तो उन लोगों को सीखने के लिए, दोनों काम आप लोग कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी लोग जो हमें जानते हैं उन लोगों के पास तो ये वीडियो पहुंच ही जाएगा। जो हमें नहीं जानते हैं और आपको लगता है कि नहीं सर का वीडियो किसी नए स्टूडेंट्स को शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और नए वीडियो के लिए आपको बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको सारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी वैसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें पटना से जानते हैं, चाहे बेगूसराय से जानते हैं या आसनसोल से जानते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक ये नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ टाइम एंड वर्क का। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। एक्चुअली में समझिएगा, एक्चुअली में टाइम एंड वर्क जो होता है सो टाइम वर्क एंड इफ़िशियंसी हम लोग करते हैं। टाइम वर्क एंड इफ़िशियंसी, हम लोग जो पढ़ते हैं वो टाइम वर्क एंड इफ़िशियंसी पढ़ते हैं। क्लियर है? तो टाइम वर्क एंड इफ़िशियंसी में एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, समझिएगा, रिलेशन। बहुत ये तीनों में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन जो है सो है, समझिएगा। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको हम समझा रहे हैं। कोई आदमी है जिसको आप कहते हैं कि जाओ ये काम कर दो, तो वो सपोज मान लिया आपसे 2 दिन का समय लेता है, 2 दिन में करता है। एक दूसरे बंदे को कहे, एक दूसरे आदमी को कहे कि वही काम जाओ अब तुम कर दो, अगर वो 4 दिन का समय लेता है तो आप दोनों के इफ़िशियंसी में, क्षमता में आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं। जो समय ज़्यादा ले रहा है उसका क्षमता ज़्यादा है या कम है? तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि उसका क्षमता कम है जो समय ज़्यादा ले रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि क्षमता और समय, इफ़िशियंसी और टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के विलोमानुपात। तो वही रिलेशन हम लिखने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। इफ़िशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, समझिएगा इसको। इफ़िशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी क्षमता यदि ज़्यादा होगा, इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा तो समय उसको कम लगेगा, और यदि इफ़िशियंसी कम होगा तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। एग्जाम्पल में हम लोग और इसको अच्छे से करेंगे। अब यही प्रोपोर्शनलिटी बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि यही प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो आप कुछ ऐसा लिखते हैं, एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? वर्क है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? वर्क है। इफिशियंसी इक्वल टू वर्क बाय टाइम। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उनके लिए भी मैं लिख देता हूँ। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, क्षमता बराबर कार्य बटा समय, चाहे काम बटा समय। क्लियर है? कुछ भी डाउट्स हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके बता सकते हैं, फिर अगले वीडियो में आप लोग को वो डाउट्स आपका क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। एकदम अच्छे से समझना है। जो बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ेंगे, कहने का मतलब यदि मान लिया ऑफलाइन पढ़ेंगे या जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, दोनों में आप आराम से पढ़ सकते हैं। बस फ़र्क बस एक बात का है कि आप यहाँ पे एट रेंडमली आप क्वेश्चन कुछ नहीं पूछ सकते हैं, तो उसके लिए आपका कमेंट सेक्शन है।
क्षमता बराबर काम बटे समय। अब देखिएगा, काम एक कांस्टेंट है। काम सपोज कुछ भी है, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कुआं खोदना है, कुछ भी है काम कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट काम के लिए, कांस्टेंट वर्क के लिए क्षमता गुने समय का मान बराबर होगा। यानी यहीं से आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। क्लियर है? काम बराबर क्षमता गुने समय। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आया, काम यदि सेम है, काम यदि कांस्टेंट है, काम यदि चेंज नहीं हो रहा है, तो क्षमता गुने समय का मान हमेशा बराबर होता है। क्लियर है? आप लोग नोट देकर के लिख सकते हैं, फॉर अ सेम वर्क इफिशियंसी इनटू टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्षमता गुने समय का मान, क्षमता गुने समय का मान हमेशा बराबर होता है, हमेशा समान होता है। ठीक है? क्षमता गुने समय का मान हमेशा समान होता है। इस पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं पे देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने अभी सीखा इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, आपने अभी देखा। तो आप कह सकते हैं कि इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो टाइम का इनवर्स रेशियो होगा। दिस इंप्लाइज रेशियो ऑफ इफिशियंसी बराबर इनवर्स ऑफ टाइम रेशियो, इनवर्स ऑफ टाइम रेशियो। इसका मतलब हम आपको क्लियर कर देते हैं, इनवर्स ऑफ टाइम रेशियो यानी क्षमता का अनुपात, हिंदी में अगर लिखें क्षमता का अनुपात बराबर समय का उल्टा अनुपात, बराबर समय का उल्टा अनुपात। यानी इस बात को कह सकते हैं कि अगर ए और बी दो आदमी हैं, उनका काम करने का क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो समय का अनुपात उनका क्या हो जाएगा, जस्ट पलट जाएगा, 4:3 हो जाएगा। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा आपको। यानी आप कह सकते हैं, यहीं पे हम अब थोड़ा सा एग्जाम्पल में लिख करके समझा देते हैं आपको, टेबल वाइज करके। यदि दो आदमी ए बी हैं, इफिशियंसी का रेशियो यदि मान लिया यहाँ पे x रेशियो y है, तो आप बोल सकते हैं कि टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y रेशियो x हो जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, इफिशियंसी रेशियो इज इन्वर्सली ऑफ टाइम रेशियो। जिसका इफिशियंसी ज़्यादा होगा उसका समय कम होता है, इसलिए इफिशियंसी, और फिर से वही बात, इफिशियंसी इनटू टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इफिशियंसी इनटू टाइम यहाँ क्या हो रहा है, देख लीजिए एक्स वाई, और यहाँ भी इफिशियंसी इनटू टाइम क्या हो रहा है, एक्स वाई, तो एक्स वाई कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, दो चार क्वेश्चन करेंगे तो और आपका क्लियर होगा। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, देखिए आप लोग का स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। कहता है A is thrice as good a workman as B and is therefore able to finish a piece of work in 60 days less than B. A की कार्य क्षमता B की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए यह एक काम को B की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन पता है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या कर रहा है, ए की क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। तो बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा, ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिएगा। दो आदमी है ए और बी, क्लियर। इफिशियंसी दे दिया है, इफिशियंसी दे दिया है। इफिशियंसी है आपका, कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। क्लियर है? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, थ्राइस टाइम्स। तो रेशियो का थोड़ा सा अगर नॉलेज होगा तो ये बी है 1 तो ये है 3, यही हमारा रेशियो है।
क्लियर, यही हमारा रेशियो है। अब कह रहा है कि अभी हम पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि टाइम का क्या रेशियो हो जाएगा, यहाँ पे टाइम का रेशियो हो जाएगा 1:3। अब क्वेश्चन पढ़िए, आगे कह रहा है कि जिस कारण से उस काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। समझ रहे हैं बात, ए जो है आप समझिए, कह रहा है ए जो है बी के तुलना में थ्राइस ज़्यादा काम करता है, 3 गुना ज़्यादा काम करता है, 3 टाइम्स मोर इफिशियंसी है। तो मोर इफिशियंसी है तो टाइम इसको कम लगेगा, और टाइम कम लग रहा है, वो क्वेश्चन दे दिया है कि 60 दिन कम लेता है, 60 डेज कम लेता है। तो सिंपल सा बात, यहाँ पे डिफरेंस कितना का, यहाँ पे डिफरेंस कितना का, 2 यूनिट का। यही 2 यूनिट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 डेज है। समझिएगा बात, 2 यूनिट क्या है, 60 डेज है। तो 2 यूनिट यानी 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा 30 डेज। यानी आप बोल सकते हैं कि आप 1 यूनिट यानी इसको लगता होगा 30 डेज और इसको लगता होगा 90 डेज। अगर यहाँ पे सिंपल पूछता कि ए को कितना दिन लग रहा है तो 30 डेज आंसर, बी को कितना दिन लग रहा है 90 डेज आंसर। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिल के कितना समय लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, एक शॉर्टकट आगे बताएंगे, अभी नहीं बताए हैं इसलिए वो चीज़ को नहीं यूज करेंगे, हम आगे बताएंगे। A30 B90, तो समझिएगा इसको ऐसे करिए, ए का इफिशियंसी कितना 3, तो हम अभी पढ़े हैं इफिशियंसी इनटू टाइम इज कांस्टेंट, पढ़े हैं ना कांस्टेंट। तो 3 इफिशियंसी को लग रहा है 30 डेज, तो 3 इफिशियंसी को 30 डेज। हमको कह रहा है कि दोनों मिला के करेगा, तो दोनों मिल गया तो कितना इफिशियंसी हो गया, 4 इफिशियंसी हो गया। तो 4 इफिशियंसी को लग गया कितना दिन, x दिन, यही आपको निकालना है। तो x = 90/4 यानी कट जाएगा 45, ये हो गया 2 यानी 22.5 डेज। एक और टेक्निक है, मैं जस्ट यहीं पे बता ही देता हूँ, आप समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, और आगे अभी बताएंगे उसको भी बताएंगे। यदि ए का समय दे दे x दिन और बी का समय दे दे y डेज, ये शॉर्टकट है। ए का टाइम दे दे, बी का टाइम दे दे, तो a प्लस बी का टाइम डायरेक्ट एक लाइन में निकाल सकते हैं। a प्लस बी टाइम इक्वल टू दोनों का गुना बटे दोनों का जोड़, प्रोडक्ट ऑफ बोथ बाई समेशन ऑफ बोथ, दोनों का गुना यानी x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई, यही होता है x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। अभी हमारा यहाँ था, इसी एग्जाम्पल को कर लेते हैं, A30, इसी को देख लेते हैं, A30 B90, ठीक, A30 B90। तो A प्लस बी का टाइम क्या हो जाएगा, दोनों का गुना यानी 30 इंटू 90 बाई दोनों का जोड़ यानी 120, 30 से 4 बार में, 2 से 2, 2 से 45 यानी कितना 45/2। क्लियर, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आप लोग स्नैप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी। 3 आदमी है, ए है, बी है, सी है। टाइम हम ले लेते हैं। ए के बारे में बोला कि ए जो है किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय तथा सी की तुलना में 3 गुने समय। समझिएगा, बी के तुलना में 2 गुना, सी के तुलना में 3 गुना। हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स और यहाँ 3 टाइम्स। तो कुछ तो अचानक अगर 2 टाइम्स ये 1 है, ये 2 कर लीजिएगा। यानी अब यहाँ पे सोचना है कि ऐसा क्या वैल्यू लें
कि इसका ये 2 गुना हो और इसका ये 3 गुना हो, इसका ये 2 टाइम्स हो, इसका ये 3 टाइम्स, यानी दैट मीन 6 ले सकते हैं। 6 ले लेंगे तो ये हो गया कितना 3, ये हो गया कितना 2, ये हो गया टाइम रेशियो, ये हो गया टाइम रेशियो। अब हम ले लेंगे इफिशियंसी। तो इफिशियंसी आपको बता चुके हैं, इफिशियंसी इज इनवर्सली ऑफ टाइम, यानी 1/6, 1/3, 1/2। यानी इफिशियंसी रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, आपको रेशियो में बताया जाएगा। रेशियो के फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो इसको खत्म करने के लिए, रेशियो को फ्रैक्शन में खत्म करने के लिए तीनों का एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 6 का एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया कितना 1:2:3, ये हो गया इसका इफिशियंसी रेशियो। अभी अगर आप फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हम बोले हैं, इफिशियंसी इनटू टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आपको बताया गया है इफिशियंसी इनटू टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्षमता गुने समय का मान हमेशा बराबर होता है, याद है ना, क्षमता गुने समय का मान समान होता है, बता चुके हैं। अब आगे फिर क्या कर रहा है, इसी क्वेश्चन में आगे पढ़िए। यदि तीनों मिलकर काम को एक दिन में करते हैं तो ए अकेला, मिल तो गया, तीनों मिलकर क्षमता कितना 1, 2, 3, 6 इफिशियंसी, 6 क्षमता को लग रहा है 1 डेज, एक दिन। इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो, हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत ना हो। 6 क्षमता को एक दिन लग रहा है, तो पूछा जा रहा है कि ए को कितना समय लगेगा। ए का क्षमता क्या है 1, बी का पूछता तो 2, सी का पूछता तो 3, ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो 1 क्षमता को कितना दिन लगेगा यही पूछा जा रहा है, यानी x डे। यानी देयरफॉर x इक्वल टू 6। क्लियर, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सुनील कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज वेयर दिनेश कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज। सुनील, दिनेश, टाइम यहाँ दे दिया है 4 डेज, यहाँ 6 डेज। तो इफिशियंसी अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये 3 है, 2:3। तो इफिशियंसी अगर लिया जाए तो ये हो गया 3:2, 3:2। क्लियर। अब एक नया बंदा कह रहा है कि एक रमेश है, रमेश डज द वर्क 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज सुनील। समझिएगा, रमेश एक नया बंदा है, इसका टाइमिंग के बारे में नहीं पता है, लेकिन इफिशियंसी के बारे में पता है कि सुनील से 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 3/2 टाइम्स ज़्यादा है। 3/2 टाइम्स ज़्यादा है तो यानी कितना हो जाएगा, ये 4.5 हो गया। कर लीजिए आप, 3×9/2, 3 × 3/2 यानी 9/2 यानी 4.5। ये हो गया इफिशियंसी इसका, ये हो गया इफिशियंसी। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सिंपल सा बात, हम आपको बताए थे बार बार वही बात, इफिशियंसी इनटू टाइम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट एकदम बहुत समझ जाइए, अब तक समझ गए होंगे आप। तो सुनील का कितना दिन था, यहाँ 4 डेज, याद रखिए रेशियो वाले भले निकाले हैं, ये डेज था। तो 3 इफिशियंसी को 4 दिन लग रहा है, 2 मत ले लीजिएगा, जितना दिन लग रहा था वही लेना है। तो 3 इफिशियंसी को 4 दिन लग रहा था तीनों मिल करके, तो 3 to 5 ये 4.5 यानी 9.5 इफिशियंसी को कितना दिन लगेगा ये निकाल देना है। क्लियर। क्या हो जाएगा 12/x इक्वल टू 12/9.5। इसको अगर सोल्व करना है तो बस कुछ नहीं, इंटू 10 कर लीजिए, 5 से 19 बार में, 5 से 2 बार में, यानी 24/19 डेज। क्लियर है, देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। चलिए ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। समझिएगा,
अभी तक हम लोग बेस्ड ऑन एफिशिएंसी कर रहे थे। अब समझिएगा, यहाँ पे ए है, ए को लग रहा है मान लिया x डेज, बी को लग रहा है y डेज, कुछ भी दे दिया जाए तो a प्लस बी टाइम इक्वल टू आप डायरेक्ट लगा सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ बोथ बाय सम ऑफ बोथ, यानी कितना हो जाएगा x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई डेज। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखिए ए और बी का ही निकल पाएगा, सी आ जाएगा तो एक नए सिस्टम से काम करेंगे। ये ट्रिक हो गया, एक तरह से मान सकते हैं आप, ट्रिक 1। ट्रिक को ज़्यादा हम लोग नहीं फॉलो करेंगे, कहीं कहीं पे कुछ कुछ काम में, और इसको देख लीजिए, स्नैप ले लेना है तो ले लीजिएगा। और ट्रिक 2 जो है सो समझिएगा, समझाते नहीं, इसी में हमको काम हो जाएगा। ट्रिक 2 जो है, ए प्लस बी, दो आदमी का दिया रहे, समझिएगा, दो आदमी का दिया रहे और किसी दो आदमी का मिल करके दिया रहे, और दोनों आदमी का अकेला में से किसी एक आदमी का दिया रहे। ऐसे देखिए, ए प्लस बी दे देगा तो या तो ए देगा या तो बी देगा। यदि ए देगा तो बी पूछेगा, और बी देगा तो ए पूछेगा। ठीक है, ए दे दिया तो बी पूछा, अब बी दे दिया तो ए पूछा। टाइम इक्वल टू, दोनों का तो प्रोडक्ट होगा ही, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस ऑफ बोथ, यानी एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई। याद रखिएगा y माइनस एक्स होगा, क्योंकि y इज कैपिटल देन x, क्योंकि दोनों मिल के काम करेगा तो उसको समय कम लगेगा। क्लियर है? बाकी और जो कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम काम करेंगे, ये बस दो के लिए है। हम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे बनाएंगे, कॉन्सेप्ट पे भी बनेगा और ये ट्रिक से भी बनेगा, दोनों से हम आपको दिखाएंगे कैसे बनता है। सो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। कहता है ए काम को 6 दिन में तथा बी 9 दिन में कर सकता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ए किसी काम को 9 दिन में और बी उसी काम को 6 दिन में, तो करना क्या है सो समझिए। यहां पे लेना है मैन, यहां पे लेना है टाइम, यहां पे लेना है एलसीएम ऑफ ऑल। क्या करना है समझ में आया? यहां पे जितना आदमी काम करेगा वो लेना है, यहां पे सभी का इंडिविजुअल टाइम लेना है, यहां पे सभी टाइम का एलसीएम ऑफ ऑल टाइम, सभी का जो समय लगा है वो समय का एलसीएम लेना है। क्लियर? तो 9 दिन यहाँ पे 6 दिन, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया बोल दीजिए? 18 डेज। और 18 डेज नहीं लिखना, अब 18 ये क्या हो गया? वर्क हो गया। बहुत ही सावधानी से समझिएगा, बहुत ही आसान है, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए 9 डेज लेता है, बी 6 डेज लेता है। अगर सी भी रहता तो हम सी का भी आगे लेते, जो भी रहेगा यहाँ बहुत सारा इस पे क्वेश्चन करेंगे, आपको मजा आएगा। ए 9 डेज, बी 6 डेज, तो 9 डेज और 6 डेज का एलसीएम लिया हमने 18 वर्क। अब 18 वर्क का मतलब समझिए कि 18 रसगुल्ला आपको खाना है। और एक बात याद रखिए, बहुत लोगों को रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है, तो उनको जो चीज़ अच्छा लगता है वो चीज़ अपना ले लें। अब ए जो है 9 डेज में 18 रसगुल्ला खाया, तो कॉमन सेंस वाली बात, 1 डेज में कितना खा रहा होगा बताइएगा? 2। 1 डेज में 2 खा रहा होगा। ये 6 डेज में 18 रसगुल्ला खाया, तो 1 डेज में कितना खा रहा होगा? 3। यानी ए अकेले 2 रसगुल्ला खाता है एक दिन में, बी अकेले 3 रसगुल्ला खाता है एक दिन में, तो ए प्लस बी वर्क इन 1 डे, एक दिन का काम
एक दिन का काम ए प्लस बी का ए प्लस बी द्वारा एक दिन में समाप्त काम कितना बता दीजिए, कितना 3 and 2 + 3 यानी 5 वर्क। टोटल वर्क कितना है 18। तो पूरा करवाना होगा ना, जब भी काम होगा तो पूरा करवाना होगा। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, पूरा दोनों अगर मिल के काम करेगा तो 18 काम करवाना है। 5 काम एक दिन में हो रहा है, टोटल काम 18 है, तो टाइम कितना हो जाएगा 18/5। आपको फ्रैक्शन में जो है करना कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए देख लीजिए। हाँ तो देखिए आप लोग का क्वेश्चन जो था सो देखिए स्क्रीन पे है। हाँ देखिए क्या बोल रहा है, बोलता है ए काम को 6 दिन में ख़त्म करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए एक काम को 6 दिन में करता है 6 डेज में, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है, आया हुआ सवाल है। कह रहा है कि यदि दोनों एक साथ मिलकर काम खत्म करें तो ए ने कितना काम किया, यानी काम का पार्ट पूछ रहा है। तो सिंपल समझिए, यहाँ पे कितना काम किया, ए का समय नहीं मांग रहा है कि कितना देर में खत्म किया ए और बी मिलकर के, ऐसा नहीं कर रहा है। दोनों मिलके जब काम किया तो कितना काम किया। तो यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं आप कि ए है और बी है, यहाँ पे टाइम जो है सो क्या लग रहा है, टाइम जो है सो यहाँ 6 है, यहाँ पे 12, तो रेशियो क्या हो गया 1:2। तो इफिशियंसी क्या हो गया, इफिशियंसी रेशियो हो गया 2:1। यानी समझिएगा इफिशियंसी रेशियो जो हो गया सो 2:1 हो गया। दैट मीन्स कि यदि ए जो है 2 काम करता है तो बी 1 काम करता है, यानी टोटल काम कितना है 3 काम है। तो 3 काम में 2 काम ये कर रहा है, 2 भाग ये कर रहा है, यानी वर्क डन बाई ए इक्वल टू कितना 2 पार्ट, कितना में 3 में 2/3 वर्क, चाहे पार्ट कह सकते हैं। और यदि यही पूछता आपसे कि वर्क डन बाई बी, दोनों मिलके कर रहा है तो बी कितना कर रहा होगा 1/3 पार्ट, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि वर्क जो है सो डन किस रेशियो में हुआ ये मांगा जा रहा है। क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि A and B together can do a piece of work in 10 days. A alone can do it in 30 days. The time in which B alone can do it in. देखिए छोटे छोटे एग्जामिनेशन लेवल का जो स्तर होता है उसमें ये सब क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। बहुत बेसिक सवाल है ये, हम और आगे भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे, अच्छा लेवल करेंगे, उसका एक अलग ही सीरीज बना देंगे। सीजीएल लेवल का क्वेश्चन होगा उसमें। अब ये सब क्वेश्चन जो चल रहा है सो बेसिक छोटा लेवल का एग्जाम का चल रहा है। कह रहा है कि ए एंड बी किसी काम को 10 दिन में, ए अकेला 30 दिन में, ए एंड बी कितना दिन में 10 दिन में, और बी अकेला है ना कि ए अकेला है, ए अकेला उसे 30 दिन में, ए अकेला 30 दिन में। तो याद कीजिए यहाँ पे एलसीएम लेकर के भी काम कर सकते थे, लेकिन हम आपको एक शॉर्टकट सिखा चुके हैं। 2 आदमी का मिल करके कितना दिन 10 दिन, एक आदमी का अकेला 30 दिन। तो वर्क टाइम टेकन बाई बी क्या सिखाए थे, दोनों का गुना बटे दोनों का अंतर। तो दोनों का गुना कितना हो जाएगा 10 × 30 बाई दोनों का अंतर 20, खत्म, 2 से 15 यानी 15 डेज। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखिए आप लोग के स्क्रीन के पास है। कह रहा है ए कैन डू हाफ ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन डू 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 9 days,
and C can do 2/3 of the work in 8 days. In how many days can 3 of them together do the work? यानी अभी तक जो क्वेश्चन आपको रहता था, मिलता था, वो रहता था कि A किसी काम को इतना दिन में करता है, B किसी काम को इतना दिन में करता है। लेकिन अब आपको जो क्वेश्चन है पूरा काम को नहीं के बारे में नहीं बोला जा रहा है, कुछ पार्ट वाइज का काम के बारे में बोला जा रहा है। काम हमेशा याद रखिएगा एक होता है, तो उसी पर हम देख लेते हैं। ए किसी काम को बोलता है कि हाफ वर्क जो है, सो ए हाफ वर्क इन 5 डेज। 5 डेज, तो जब भी काम होगा, याद रखिए, जब भी काम होगा तो एक पूरा काम होगा, पूरा काम होगा। तो पूरा काम कितना दिन में होगा? पूरा काम, तो जस्ट इसका उल्टा से गुना करेंगे, 5 × 2 यानी 10 डेज। जब भी पूरा काम लाना हो तो पूरा काम मतलब एक काम, पूरा काम मतलब एक काम। बी के बारे में बोल रहा है कि 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज। 3/5 वर्क इन 9 डेज, तो ये पूरा काम कितना दिन में करेगा? 3/5 है तो कितना से मल्टीप्लाई? 5/3 से, तो 9 × 5/3। थोड़ा सा आपको देखने में भले लेंदी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। आप ये पूरा काम छोड़ के डायरेक्ट ये लिखेंगे। और सी के बारे में क्या बोल रहा है कि 2/3 ऑफ द वर्क इन 8 डेज। 2/3 वर्क इन 8 डेज, समझिएगा। तो पूरा काम कितना हो जाएगा? जस्ट उल्टा से गुना, 8 × 3/2 यानी 12 डेज। अब आप एक बात याद कीजिए, शुरुआत में जब आप हम सीखे थे ए का कुछ आ गया, बी का कुछ आ गया, सी का कुछ आ गया, तो हम ए बी से निकाल सकते हैं। तीनों का क्या करना होता था, याद करिए, एलसीएम, यानी कितना? 10, 15, 12 का एलसीएम 60 काम हो गया। क्या हो गया? 60 काम हो गया आपका। तो 60 काम, तो 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 6 काम, 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 4 काम, 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 5 काम। तीनों मिलके कितना काम? तो टाइम टेकन बाय, एक लाइन में हम लिख देते हैं, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वर्क कितना है? 60। एक साथ कितना काम हो रहा है? एक दिन में कितना काम हो रहा है? 6, 4, 10, 10, 5, 15। 4 डेज हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कह रहा है ए डज 4/5 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। फिर वही चीज कह रहा है ए 4/5 वर्क इन 20 डेज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि इसका पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, होल वर्क। तो उल्टा से गुना, 20 × 5/4 यानी कितना? 25 डेज। 25 डेज। क्लियर है? फिर कह रहा है, फिर बी को काम पर बुलाता है, 4/5 भाग 20 दिन में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में खत्म करते हैं। समझिए, 4/5 भाग 20 दिन में कंप्लीट करता है, फिर बचा हुआ कितना भाग हो गया? 1/5। रेस्ट वर्क कितना? 1/5 वर्क, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है ए प्लस बी मिल करके 1/5 वर्क जो है सो कितना दिन में? 3 डेज में। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि बचा हुआ काम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। तो ये पूरा वर्क कितना, होल वर्क कितना देर में? आपको बता चुके हैं, फ्रैक्शन को उल्टा से गुना करेंगे, यानी कितना? 15 डेज। अब आपको एक पुराना क्वेश्चन वाला आ गया, ए अकेला 25 डेज में, ए प्लस बी मिलके 15 डेज में, जरूर बी का पूछ रहा होगा। तो बी अकेला उसे कितना दिन में? तो टाइम टेकन बाय बी, याद करिए, आप लोग बना चुके होंगे अब तक। टाइम टेकन बाय बी याद है?
दोनों का मिल के दे दे, एक अकेला दे दे तो दूसरा अकेला कैसे निकलता था? दोनों का गुना बटे दोनों का अंतर। 25 गुना 15 बटा दोनों का डिफरेंस 10। क्लियर है? 5 गुना 10, 5 से 15, 75/2 डेज, 37.5। क्लियर है? देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बढ़िया है, धीरे धीरे हम लोग का लेवल बढ़ रहा है। A and B together can do a piece of work in 8 days. B and C together in 10 days, while C and A together in 6 days. If they all work together, the work will be completed in। अब एक आदमी नहीं, अब दो आदमी मिल करके है, ध्यान दीजिए। A प्लस बी ने कुछ समय में किया, B प्लस सी ने कुछ समय में किया और C प्लस ए ने किया। तो समझिएगा, 2 बार ए आया, 2 बार बी आया, 2 बार सी आया। सारा ए प्लस बी के बारे में है, आप फिर से देख लीजिए क्वेश्चन। ए प्लस बी के बारे में है 10 दिन, नहीं ए प्लस बी है 8 दिन, बी प्लस सी 10 दिन, 8 10 6, ये 8 दिन 10 दिन और 6 दिन। सबसे पहला काम आप लोगों को सिखा चुके हैं कितना? एलसीएम 120 काम। इन तीनों का एलसीएम 120 वर्क है। 8 दिन में कोई 120 काम, तो एक दिन में कितना काम? याद कीजिए, 1 डे वर्क यहां निकालते थे। 1 डे वर्क 15, ये 12, ये 20। ठीक। अब तीनों मिलकर के काम किया तो 2 बार ना ए बी सी आ गया। 2 ABC 1 डेज वर्क जो है सो कितना है? 20 10 30 32 10 42 5 47, 47 वर्क। सिंगल ABC 1 डे वर्क में सिंगल ABC कितना? 47/2। करवाना है कितना? 120। तो टाइम टेकन आपको बता चुके हैं, जो करवाना है 120 या कितना हो रहा है 1 डे में, तो 47/2। क्लियर है? यानी हो गया 240/47 डेज। लिख लीजिए। अच्छा सवाल है, आप सब लोग ऐसा क्वेश्चन बैठ के बनाइएगा, नहीं बनेगा तो जरूर कमेंट में बोलिएगा, पूछिएगा, आपको जरूर मदद किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बस केवल यहाँ डाटा चेंज हो रहा है। आप स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन आ गया। हाँ, बस डाटा चेंज हो रहा है, बाकी सारा काम आपको करना है। थोड़ा सा हम समय देंगे, 1 मिनट आधा मिनट। करा ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन 60 दिन और सी प्लस ए 45 दिन। ये 36 है, आप लोग बनाइए। ये 60 है और ये 45 है। बस यहां पे फर्क यही है कि यहां पे सी अकेले पूछ रहा है। क्वेश्चन में है कि सी अकेले इस काम को कितना दिन में करेगा। ट्राई कीजिए थोड़ा सा। चलिए ट्राई किए होंगे आप लोग, बनाए होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम इसका एलसीएम 180 वर्क। 36 में 180 वर्क, तो 1 डे में 5 वर्क, 3 वर्क, 4 वर्क। अब समझिएगा, अगर दोनों मिल करके सब मिल गया तो 2 बार एबीसी आया। 1 डे में कितना काम किया? 5 3 8 4 12 12 वर्क। तो सिंगल एबीसी कितना करता? सिंगल एबीसी 1 डेज में कितना करता? 6 वर्क करता। हाँ या ना? 1 डेज में कितना काम करता? 6 वर्क करता। अब ये जो 6 वर्क कर रहा है, अब अभी कहता कि टाइम टेकन बाय एबीसी, हम बता देते हैं, दोनों बता देते हैं। टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी, इसका जवाब होता क्या? 180/6। 180 काम करना है, 6 वर्क हो रहा है, यानी 30 डेज।
लेकिन क्वेश्चन में पूछ दिया है सी का कि सी कितना कर रहा है, तो सी एक दिन में कितना कर रहा है वो निकालना होगा, हाँ या ना। तो देखिए एबीसी एक दिन में 6 काम और AB एक दिन में 5 काम, तो C एक दिन में 1 काम। C 1 डे वर्क कितना, C 1 डे वर्क कितना, तो 6 - 5 यानी 1 वर्क। समझ रहे हैं, समझिए फिर से हम बता रहे हैं ABC एक दिन में कितना काम, बार बार आप अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो फिर बैक करके देखिएगा। ABC एक दिन में कितना काम, 6 काम। AB एक दिन में कितना काम, ये यहां क्या है 1 डे वर्क है, 1 डेज वर्क है। एक दिन में A + B 5 काम, B + C 3 काम, C + A 4 काम। जिसका भी पूछे इंडिविजुअल, A का पूछे, B का पूछे, C का पूछे, आप निकाल सकते हैं। तो C का एक दिन में 1 काम, क्यों, क्योंकि 6 काम मिलके कर रहा है जिसमें A + B 5 काम कर दे रहा है, तो C 1 काम करता होगा। Therefore टाइम ऑफ C 180/1 यानी 180 डेज। क्लियर है। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो मिल सकें। और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग के लिए और अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट दूं और वीडियो बना सकूं। चलिए देख लीजिए, उतार लीजिए इसको।